हेलो फ्रेंड्स, ज्योति की फुलवारी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मौसम बहुत ही खुशगवार हो चला है। बहुत ही सुंदर से अभी पेड़ पौधे खुश हैं। हालांकि मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ अभी उतनी बारिशें नहीं गिर रही हैं, लेकिन फिर भी पौधे बहुत हैप्पी हैं। तो इस सुहावने वेदर में क्यों ना विंटर की कुछ तैयारियां करी जाए और गुलदाउदी के कुछ कटिंग्स को लगाई जाए। तो चलिए देखते हैं कि कैसे हम लोग गुलदाउदी की कटिंग्स को लगा सकते हैं। तो वेस्ट कंटेनर में लगाएंगे हम लोग कटिंग्स और काफ़ी सक्सेस रेट अच्छा रहेगा। मैं क्या करती हूँ, किस तरह से लगाती हूँ, सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो वीडियो अगर ज़रा भी अच्छा लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे तो ज़रूर लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, किसी भी कटिंग्स को ग्रो करने के लिए किसी खास तरह के पॉट की आवश्यकता नहीं होती है और गुलदाउदी तो काफ़ी छोटी छोटी कटिंग्स होते हैं। तो इस तरह के वेस्ट कंटेनर में ड्रेनेज होल बना लेना है। और चलिए दोस्तों, अभी इसमें मैं सैंड भरती हूँ। इसमें मैं सिर्फ सैंड डालूँगी। दोस्तों, ये सैंड है और सैंड में हल्का सा फंगीसाइड मिक्स कर लेना है, जिससे कि जब हम लोग कटिंग्स ग्रो करें तो उसमें कोई भी फंगस का प्रॉब्लम ना हो। तो सैंड में मैं थोड़ी सी फंगीसाइड ऐड कर ली, बहुत कम अमाउंट में। अब कंटेनर में सैंड को फिल कर देना है। फिल करने के बाद इसको ऐसे टैप टैप कर लेना है ताकि ठीक से इसमें लेबलिंग हो जाए और थोड़ा थोड़ा खाली रखना है। चलिए अब कटिंग सेलेक्ट करते हैं। और ये रही मेरी एक क्रिसैंथेमम की पॉट। और देखिए, इसमें अभी बर्ड्स की फॉर्मेशन भी हो रही है, लेकिन हमें ये बर्ड्स अभी बनने नहीं देना है। और पूरे साल भर पता नहीं क्यों हो, आजकल क्या हो रहा है, पूरे साल भर बर्ड्स बनते रह रहे हैं। तो देखिए प्लांट का हालत कैसा है गर्मी से। तो सॉफ्ट सी कटिंग लेनी है हमें। तो उतना बढ़िया कटिंग तो मिल नहीं रहा है, पर जो है उसी से काम चलाना होगा। तो इस तरह से छोटी छोटी कटिंग ली हूँ। और इस पॉट से भी, तो जितने पॉट्स हैं आपके पास सबसे थोड़ी थोड़ी कटिंग ले लें, ताकि कलर तो याद नहीं है कौन कौन सा कलर का कहाँ पर सेव किया है, लेकिन सभी से लेंगे तो जितने कलर्स हमने सेव किए हैं सबकी कटिंग्स मिल जाएगी। तो घास फूस भी काफ़ी उग गए हैं, तो इस तरह से थोड़ी थोड़ी कटिंग्स लेना है। और इस तरह से इसकी प्रूनिंग भी हो जाएगी तो काफ़ी अच्छा रहेगा। और इधर से भी ले लेती हूँ। ये ग्रो बैग में भी कुछ कटिंग सेव कर रखी थी, और कुछ इस पॉट से भी कटिंग ले लेती हूँ। प्लांट्स की हालत तो ख़राब है, लेकिन ये बच पाया, यही बहुत बड़ा बात है। और सारे पॉट से कटिंग्स ले ले। दोस्तों, वेस्ट कंटेनर में सैंड भरने के बाद इसमें फंगीसाइड ऐड करिए वाटर में, और अभी अच्छे से इसमें वाटरिंग कर देनी है ताकि इसके लेवलिंग हो जाए। जितना मिट्टी बालू को बैठना होगा वो बैठ जाएगा। और फंगीसाइड मिलाई हूँ ताकि फंगस नहीं लगे। अच्छे से वाटरिंग करना है। ये देखिए फंगीसाइड मिला हुआ है। अब फंगीसाइड मिले पानी को ड्रेन आउट होने तक होने दीजिए और कटिंग रेडी करते हैं। दोस्तों, सॉफ्ट टेंडर ब्रांचेस लेनी चाहिए और नीचे की पत्तियों को रिमूव कर देना चाहिए इस तरह से। और नोड एरिया का ख्याल रखिएगा ताकि 2-3 नोड मिट्टी के अंदर जा सके। और लीव्स को हटाते हुए और एक साथ इस तरह से आप एक किसी बॉक्स में कलेक्ट कर ले लीव, जिससे आपका गार्डन गंदा भी ना हो, अलग से आपको मेहनत ना पड़े सफाई की। तो इस तरह से नीचे
इसकी पत्तियों को हटा लेना है। पत्तियां हटाने से क्या होगा कि ये नोड एरिया खाली हो जाएगा और वहाँ से रूटिंग होगी और पत्तियां मिट्टी में टच नहीं होंगी तो फंगस नहीं लगेगा। और एक तो ज़्यादा लीफ हमें नहीं रखना है जिससे कि प्लांट रूट ग्रोथ करने में ध्यान दे, ना कि खाना बनाने में, क्योंकि जितनी पत्तियां हम लोग छोड़ेंगे तो उसको उतना ही मेहनत करना पड़ेगा खाना बनाने के लिए। तो इस तरह से 1 बाय 1 सारे कटिंग रेडी कर दोस्तों। कटिंग्स रेडी होने के बाद अब इस तरह से घर में तो एलोवेरा का प्लांट होता ही है, तो इस तरह से एलोवेरा के प्लांट से लीफ कट करना है। और रूटिंग हार्मोन है तो ठीक है, नहीं तो इस तरह से एलोवेरा ले लीजिएगा और इसके जेल में इस तरह से कटिंग को ऐसे डुबा दीजिएगा। तो इसमें क्या होगा कि फंगस नहीं लगेगा। ये जो एलोवेरा का जेल लगा है ये मिट्टी में इसको गलने नहीं देगा, इस कारण ये रूटिंग हार्मोन का काम करता है। और अभी इसको डायरेक्ट ऐसे नहीं इंसर्ट करना है। ये देखिए, ये रहा कंटेनर, तो इसको किसी भी चीज़ से ऐसे होल कर लेना है सैंड में और तब इसको घुसाना है, ताकि उसमें जो भी एलोवेरा का जेल हमने लगाया है वो ख़राब नहीं हो। इस तरह से मिट्टी में प्रेस करना है। चलिए मैं और आपको करके दिखाती हूँ। इस तरह से अच्छे से इसको डिप कर लेना है, थोड़ा ऊपर तक ही डिप करिएगा एलोवेरा जेल को। और फिर बालू में इस तरह से मुझे ये मिला तो मैं इसी से होल बना ले रही हूँ सैंड में। और फिर इसको दाबना है, मिट्टी में डालना है और इस तरह से थोड़ा प्रेस कर देना है ताकि ये हिले डुले नहीं। अगर हिलेगा तो फिर कटिंग हमारा ख़राब हो जाएगा। और फिर से इसको एलोवेरा जेल में ऐसे डालना है। ये बहुत ज़रूरी प्रोसेस है। वैसे मैं कभी भी नहीं डालती हूँ फिर भी सक्सेस हो जाता है, लेकिन आप बिगनर्स हो, आपसे फेल्योर हो जा रहा है, सक्सेस नहीं हो रहा है कटिंग, तो ये प्रोसेस करना काफ़ी ज़रूरी है। ये ज़रूर करिएगा, एलोवेरा जेल में इस तरह से डिप ज़रूर करिएगा अपनी कटिंग्स को। आपके पास कटिंग्स नहीं है तो आप फ्रेंड से भी मांग सकते हो आप कटिंग्स, तो कटिंग्स देने के लिए तो कोई भी इनकार नहीं करेगा। दोस्तों एलोवेरा जेल लगाकर 1 बाय 1 साइड कटिंग को लगा लेना है और फिर शेडेड वाली प्लेस पर रखिएगा, धूप पर बिल्कुल भी मत रखिएगा दोस्तों, इस बात का ख्याल रखिएगा, मॉइस्चर बनी रहे। दोस्तों वाटरिंग करने के लिए किसी ट्रे में पॉट को रख दीजिएगा या इस तरह से मग्गे में डालकर उस कंटेनर को ऐसे भी वाटरिंग कर सकते हैं। तो नीचे से कैपिलरी एक्शन के थ्रू वो वाटरिंग ले लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। या किसी ट्रे में आप पानी रखिएगा और उसके ऊपर इसको रख दीजिएगा तो मॉइस्चर बना रहेगा। आप चाहे तो इस पर पॉलीथीन की कवर कर लें, मैं दिखाती हूँ बाद में आपको। अभी उस पर सारा कटिंग लगाकर मिलती हूँ आपसे। दोस्तों इस तरह से कटिंग लगकर तैयार हो गई है। दोस्तों किसी भी कटिंग लगाने के बाद उसकी सक्सेस रेट इस बात पर निर्भर करती है कि हम उसकी केयर कैसे करें। कटिंग लगाना तो ठीक है, लेकिन उसकी केयर भी उसी प्रकार करनी पड़ती है जैसे कि बच्चों की केयर हम लोग करते हैं, नन्हे मुन्ने बच्चों की। तो ये भी अभी नन्हा मुन्ना बच्चा ही है तो इसको भी केयर करना पड़ेगा। तो इसको इस तरह से आप लोग केयर करें जैसे कि इसकी मॉइस्चर मेंटेन रहनी चाहिए। इसे धूप में नहीं रखिएगा, अभी छाया में रखिएगा। जब ये थोड़ा सेट हो जाए तो आपको पता चलेगा, प्लांट एकदम फ्रेश दिखेगा, मुरझाया सा नहीं दिखेगा, तो आप समझ जाएंगे कि इसकी रूटिंग हो गई है। और चूँकि ये सैंड में लगा हुआ है तो उसको रीपॉटिंग के बाद भी थोड़ी केयर करनी पड़ती है, इसलिए अच्छा तो यही रहता है कि थोड़ी सैंड और थोड़ी मिट्टी मिलाकर हम लोग कटिंग लगाएं। तो वैसी कटिंग को जब हम लोग रीपॉट करते हैं तो प्लांट ज़्यादा सूटेबल होता है, सक्सेस ज़्यादा होता है। लेकिन इसको भी रीपॉटिंग जब करेंगे तो काफ़ी अच्छा ही रहेगा, क्योंकि रीपॉटिंग करने के बाद फिर इसको उसी तरह केयर करना पड़ेगा जैसे कटिंग लगाने के बाद हमने केयर की थी। यानी कि इसको छाया में रखना होगा, इसकी वाटरिंग केयर करनी होगी, टाइम टू टाइम वाटरिंग करना होगा, सुबह रोज़ ध्यान देना, क्योंकि ये सैंड में तो बहुत ज़्यादा ड्राई होगा। और कोकोपीट में अगर आप कटिंग लगाएंगे तो उसमें मॉइस्चर मेंटेन रहता है, लेकिन उसमें फंगस लगने के चांसेस होते हैं। तो सैंड में कटिंग इसीलिए लगाने से सक्सेस रेट अधिक मिलती है क्योंकि उसमें फंगस नहीं लगता है, कटिंग ख़राब नहीं होता है। तो दोस्तों सैंड में लगाई है तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि उसकी पानी कभी जल्दी से ड्राई, मतलब वो ड्राई आउट हो जाता है ना, तो उसमें ठहरता नहीं है, तो उसकी मॉइस्चर बना कर रखिएगा। डेली सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग इसको वाटरिंग कर दीजिएगा। अगर ज़रूरत पड़े तो शाम को
को वाटरिंग कर दीजिएगा। बारिश हो रही है तब तो बहुत अच्छा बात है, बारिश नहीं हो रही है तो आपको उसकी केयर खुद करनी है। मौसम के बदौलत मत छोड़ दीजिएगा कि बादल है बारिश होगा तो वैसे तो कटिंग मर जाएगी। और रिपोर्टिंग भी ज़रूर शेयर करूँगी, और इसकी अपडेट भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और अभी मुझे फ़िलहाल कोई पॉलीथीन नहीं मिल रहा है, नहीं तो आप इसको पॉलीथीन में छोटे छोटे होल बनाकर और फिर इसको पॉलीथीन से कवर कर देते तो इसमें मॉइस्चर मेंटेन रहता, तो काफ़ी अच्छा रहता है वो। लेकिन अभी फ़िलहाल मेरे पास है नहीं पॉलीथीन टेरेस पर, तो मैं आपको कैसे दिखाऊँ। तो वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर दे सब्सक्राइब। तो इसी के साथ आप लोगों से विदा लेती हूँ। तो टेक केयर, टिल देन, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गो विथ ग्रीन, हैप्पी गार्डनिंग। ये खूबसूरत सा फूल देखिए।